बड़ी खबर, राजस्थान में अब मंत्रिमंडल विस्तार की कवायदें तेज हो गई हैं। इसी बीच में मुख्यमंत्री की शपथ लेने के बाद में आज भजनलाल शर्मा पहली बार दिल्ली जा रहे हैं। सीएम भजनलाल शर्मा दिल्ली पहुंचकर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ में मुलाकात करेंगे। बताया ये जा रहा है कि सीएम रात में दिल्ली में ही रुकेंगे, वहीं पर उनका रात्रि विश्राम होगा। काफी लंबी ये बैठक होने वाली है, इसी से आकलन लगा सकते हैं। इससे ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस दौरान वो राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने वाले चेहरों को लेकर पार्टी के आलाकमान के साथ में चर्चाएं कर सकते हैं। इससे पहले सीएम भजनलाल शर्मा ने राजभवन पहुंचकर के राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की थी। माना यह जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर पूरा फोकस रहेगा, जिसके लिए नई टीम को लेकर एक्सरसाइज शुरू हो गई है। अब पहले ही पॉइंटर्स यहां पर तय कर लिए गए हैं कि जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर पूरा फोकस रहेगा। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी लीलाधर कुमावत जुड़ चुके हैं। लीलाधर, करीबन दोपहर 1 बजे तक का कार्यक्रम है उनका दिल्ली जाने का, रवाना होने का। फिलहाल आप उनके गेस्ट हाउस के बाहर मौजूद हैं, क्या तस्वीरें आप दिखाना चाहेंगे, क्या अपडेट? जी बिल्कुल, छवि बताना चाहूँगा। अभी सुबह 7 बजे जो सीएम भजनलाल शर्मा ने अभी एक रैली को रवाना किया, जो वेदांता ग्रुप की रैली थी, और उसके बाद अभी जो सीएम भजनलाल शर्मा है अपने निवास स्थान पर आए और अभी 11 बजे लगभग आम जनता से मिलने का प्रोग्राम भी है और प्रस्तावित है, और दोपहर 1 बजे तक दिल्ली निकलने का भी उनका प्रोग्राम प्रस्तावित है, जहाँ पे जो केंद्र के मंत्री हैं, पीएम नरेंद्र मोदी से हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिलने का प्रोग्राम है। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर एक उनकी जो स्वास्थ्य को लेकर एक स्वास्थ्य विभाग की टीम भी अंदर आई हुई है। उनके स्वास्थ्य की, क्योंकि उनके जो बात करें, उनके थोड़ी प्रॉब्लम थी, गले के अंदर खराश की सी प्रॉब्लम थी, उसको लेकर जो उनके SMS विभाग की टीम है वो भी अंदर आई हुई है। और जहाँ तक मंत्रिमंडल विस्तार की बात की जाए, जातीय समीकरण को लेकर, सोशल इंजीनियरिंग को लेकर यहाँ पर कुछ फैसले दिल्ली में लिए जाएंगे और यहाँ पर आम जनता जो उनके समर्थक है, उनके कई भाजपा कार्यकर्ता है, उनके जो बात करें सांगन विधानसभा से भी है और काफ़ी लोग जगह से, विभिन्न जगहों से आने, उनको बधाई का जो शुभकामनाएं देने के लिए लोग आए हुए हैं। हम उनसे बात करना चाहेंगे। आप लोग कहाँ से आए हैं और भजनलाल शर्मा जी को पहली बार मौका मिला है, क्या कहना चाहेंगे? हम लोग धौलपुर विधानसभा से हैं और हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं। भजनलाल शर्मा जी को जो मुख्यमंत्री का कार्यभार क्षेत्र दिया गया है, भजनलाल शर्मा जी भाजपा के कार्यकर्ता, समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री का कार्यभार समर्पित करके भाजपा ने एक पूरे देश भर में एक मैसेज दिया है और कार्यकर्ताओं में एक उत्साहवर्धन किया है कि किसी भी कार्यकर्ता को कहीं से भी उसके कार्य की मॉनिटरिंग करके उसको बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा कार्य दिया जा सकता है। कार्यकर्ता कभी भी अपने आप को छोटा बड़ा नहीं समझे। ना हम लोग जातिवाद में विश्वास करते हैं, ना हम लोग किसी अन्य चीज़ में विश्वास करते हैं। भाजपा का कार्यकर्ता देश के लिए, राष्ट्रवाद के लिए समर्पित रहता है। भजनलाल शर्मा जी को मुख्यमंत्री बनने पर हम सब लोग उनको बधाई देने के लिए आए हैं। पूरे राजस्थान से पूरे देश भर में एक उत्साह का माहौल है। बात करें मंत्रिमंडल विस्तार होगा, सोशल इंजीनियरिंग देखी जाएगी, सभी जातियों का एक प्रकार से बंटवारा देखा जाएगा, उनके हिसाब से उनको सीनियरिटी जूनियरिटी करके देखा जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार किस प्रकार कराएगा? देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार जो है वो संपूर्ण रूप से मुख्यमंत्री का विशेष अधिकार होता है और मुख्यमंत्री को ये विशेष अधिकार दे रखा है कि वो अपनी कैबिनेट में चुने। जहाँ तक आप सोशल इंजीनियरिंग, जातिवाद और इस तरीके की आप कह रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि ये कोई भाजपा के लिए कोई बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाजपा ऐसे व्यक्ति को आगे लाना चाहती है जो कि देश के लिए समर्पित रहता है। वो जाति और इन सब चीज़ों में ज़्यादा नहीं पड़ती। इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि मुख्यमंत्री जी इन सब बातों का ध्यान रखते हुए ऐसे विधायक जो जीत करके आए हैं पूरे राजस्थान के हर क्षेत्र से, जो राजस्थान का विकास कर सकते हैं, अपने कोने कोने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों को मंत्री पद का तोहफा मिलेगा और मुख्यमंत्री जी इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे। हम यहाँ पे और भी लोगों से बात करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? एक युवा जो नेता है उनको मौका दे, क्या करना चाहेंगे? नहीं, हम धौलपुर विधानसभा क्षेत्र से आए हैं और युवाओं को मौका मिलेगा और मौका मिलता रहा है हर समय और हर क्षेत्र में। जैसे अपना युवा मोर्चा है और SC मोर्चा है, जितने भी मोर्चे हैं उन समय युवाओं को मौका मिला है और मौका मिलता ही रहेगा आगे चल के युवाओं के लिए। मोदी है तो मुमकिन है, ये मोदी जी ने एक करके दिखा दिया। एक जमीन से जुड़े हुए नेता को एक शीर्ष CM का पद दे दिया, क्या करें? बिल्कुल सही है सर, मोदी है तो मुमकिन है। बहुत ही एक संगठन में काफी सालों से काम किया और जमीन से जुड़े हुए नेता को CM बनाया, इसके लिए आभार है। वो खुद इसी क्षेत्र में एक जमीन से उठकर आगे बढ़े हैं, इसी प्रकार वो सबकी भावना समझते हैं। जिस प्रकार उन्होंने भजनलाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है, जो जमीन स्तर पर काम करेंगे, वो उम्मीद करते हैं कि आगे ऐसे ही
पद वो देते रहे हैं, ताकि देश के उज्जवल भविष्य के लिए जमीन से जुड़ा हुआ आदमी मिले, ताकि वो लोगों की भावनाओं को समझ सके। यहाँ पर और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? भजनलाल जी को सीएम के पद की उनको बधाई का शपथ ग्रहण प्रोग्राम भी हो गया, उनको बधाई देने क्या कहना चाहिए? मैं तो झुंझुनू जिले से चल के आया हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। भजनलाल जी को सीएम बनाने पर बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई देने आए हैं उनको। हमारे जैसे एक नॉर्मल कार्यकर्ता को सीएम पद पे बिठाए जाने पर प्रत्येक कार्यकर्ता में एक अलग से जागरूकता पैदा हो गई, जिससे हमारी पार्टी का बढ़ावा वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ेगा। आपने बताया कि पार्टी के आम कार्यकर्ता को एक शीर्ष नेतृत्व ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो आपका मानना है कि आप भी एक नेता हैं, तो आपको भी ऐसा कोई मिल सकता है? हाँ, पार्टी है, पार्टी कुछ भी दे सकती है, कभी भी किसी को मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। भजनलाल जी एक नॉर्मल कार्यकर्ता थे, एक बार एमएलए बने हैं, एमएलए बनते ही और पार्टी ने सीएम पद पे बिठा दिया, मुख्यमंत्री जी की शपथ ले ली और प्रत्येक कार्यकर्ताओं से रूबरू है। भजनलाल जी बहुत ही अच्छे स्वभावशाली, संगठन में मजबूत रहे हैं और सभी से परिचित है। यहाँ पर हम और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हैं? भजनलाल जी को शुभकामनाएं देने आए, बधाई देने क्या कहें? मैं नागौर जाइल से पंचायत समिति सदस्य हूँ और भजनलाल जी को शुभकामना देने के लिए यहाँ पे आए हैं। एक आम कार्यकर्ता को जो मुख्यमंत्री का पद दिया है, इसलिए किसान परिवार से जुड़े हुए, जमीन से जुड़े हुए नेता को पद दिया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद मोदी जी का, जो ऐसे यहाँ पर जो महिला कार्यकर्ता है वो भी आएंगे, उनके दुपट्टा देख सकते हैं। भाजपा की एक जिला उपाध्यक्ष है नागौर देहात से, क्या कहना चाहेंगे? शर्मा नाम है मेरा। उनको बधाई देने आए, क्या कहना? बधाई देने के लिए आए हैं और एक आम कार्यकर्ता, संगठन के कार्यकर्ता को ये पद मिला है, तो हम लोगों के अंदर बहुत जोश और ऊर्जा है। जहाँ तक एक आम कार्यकर्ता को बनाया गया है, एक मौका मिला है, तो आप भी कार्यकर्ता हैं, तो आपको भी लगता है कि आपकी भी कोई लॉटरी खुल सकती है? बिल्कुल खुल सकती है। अब मोदी जी ने जो पिछली लाइन के अगली लाइन में कर दिया है, तो ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मतलब आपका मानना है कि जो क्लास में लास्ट बेंचर होता है उस व्यक्ति को आगे बनाया गया है, तो आपको भी लगता है कि आपको मौका मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लीलाधर, आपके आसपास जो काफी सारे युवा हैं, उनसे बातचीत कीजिए, उनसे बोलिए कि आप जैसे ही मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है सीएम भजनलाल शर्मा ने, उसके बाद में एक्टिव हो गए हैं और ब्यूरोक्रेसी में बदलाव किए गए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक मुद्दे को लेकर के जिस तरह से कड़ा एक्शन लिया गया है, एसआईटी का गठन किया गया है, कैसे देखते हैं आप राजस्थान में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए यहाँ पर किस प्रकार से जो टीमों का गठन किया गया है वो काफी महत्वपूर्ण है? जी बिल्कुल, आप युवा हैं, युवाओं को रोजगार की बात की जाए, पिछली कांग्रेस सरकार के अंदर जो भ्रष्टाचार के मामले, पेपर लीक के मामले देखे गए, अब सरकार ने एसआईटी का भी गठन किया गया है, तो भाजपा क्या कार्यक्रम बता सकते हैं? भाजपा का एक ही विजन रहा है जो मैं देखता हूं कि क्लियर और सुस्पष्ट शासन। भाजपा पे आज तक किसी भी राज्य में कोई आरोप नहीं लगा है, चाहे वो केंद्र की बात हो चाहे वह राज्य की बात हो। तो ऐसी उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री ने भी अपने घोषणाओं में ये क्लियर कर दिया है कि वे भ्रष्टाचार को किसी प्रकार से सहन नहीं करेंगे और महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए और जिस प्रकार राजस्थान में अपराध बढ़े तेजी से उनको दूर करने के लिए कठोर कदम उठाएंगे। मैं मुख्यमंत्री का हार्दिक दिल से अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने प्रारंभ में ही इस प्रकार के घोषणाओं की घोषणा कर लोगों का दिल जीतने का कार्य किया है। एक वे किसान पुत्र हैं और किसानों और सामान्य जनता के दुख दर्दों को भली भांति जानते हैं। एक सामान्य कार्यकर्ता से उठकर जिस प्रकार वो मुख्यमंत्री बने, निसंदेह वह बीजेपी के कैडर में एक जोश जगाने का कार्य करेगा। जहाँ तक अभी भजनलाल जी ने एक्शन लिया है, सचिवालय में मीटिंग भी ली है, कानून व्यवस्था को लेकर एक्टिव मोड में आ गए हैं। जहाँ तक जैसे भ्रष्टाचार के मामले और पेपर लीक के मामले को लेकर वो एक्शन मोड में है, तो युवाओं के लिए क्या मैसेज आएगा? नहीं, युवाओं में बहुत खुशी है, युवा है और बहुत अच्छे साफ दिल के इंसान है और जमीन से जुड़े हुए। इन्होंने दुख दर्द सब फील्ड में, संगठन में और घूम करके देखा है। और आम जो कार्यकर्ता किसान है, हम सब बहुत खुश है। हम किसान परिवार से आते हैं, किसानों में भी बहुत खुशी है कि एक आम किसान का बेटा है, वो इतने साल काम करने के बाद में आज उनको इतना अच्छा सेवा करने का मौका मिला है, जो जिम्मेदारी मिली है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद और मोदी जी का और इन सब का आभार। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, भजनलाल शर्मा जिंदाबाद। आपका मानना है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आई है, अब जो जितनी परीक्षा होगी वो नियमित रूप से होंगी, ऐसे पेपर लीक जैसे मामले नहीं हो पाएंगे? क्योंकि कांग्रेस सरकार के जो सरकार थी उसमें पेपर लीक जैसे मामले हो गए थे, तो ऐसे पे लगाम लगेगी, युवाओं को एक अच्छा उनको नौकरी मिल पाएगी।
नहीं, भजनलाल जी जमीन से जुड़े हुए आदमी और बहुत अच्छे हैं। हम सब यही उम्मीद करते हैं कि अपने राजस्थान में वो अच्छा सुशासन है ना, वो बिल्कुल इसी तरह अच्छा जारी रखेंगे। और हमारी तरफ से पूरे बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं साहब को। जी बिल्कुल, छवि आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सीएम सिक्योरिटी के जो अधिकारी है वो भी आ गए हैं और यहाँ पर उनके जो पूरी जो अस्थायी जो सीएम हाउस है उसको छावनी का रूप धारण कर रखा है और यहाँ पर सीएम सिक्योरिटी के आ रहे हैं क्योंकि आज सीएम के बाहर जाने का प्रोग्राम भी है। तो ऐसे में उनके जो सुरक्षा कर्मी है बिल्कुल मुस्तैदी से कार्य कर रहे हैं और अस्थायी जो सीएम हाउस है उसको पूरा सीएम हाउस का रूप धारण करा रखा है। जी छवि। लीलाधर, मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर यदि बात की जाए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, वो भी आज दिल्ली जाएंगे। दोनों ही अब राज्यों को लेकर, मंत्रिमंडल को लेकर जो अटकलें थी, अब उन पर यहाँ पर संभावनाएं हैं कि अगले हफ्ते जारी हो सकता है। मंत्रिमंडल में कौन कौन शामिल होंगे? जी बिल्कुल छवि, आपने बिल्कुल सोशल इंजीनियरिंग को देखते हुए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। अब आप देख सकते हैं कि जैसे आप बात करें जाति ब्राह्मण समाज के, मुख्यमंत्री बना दिया। अब गुर्जर समाज है, जाट समाज है, राजपूत समाज है, मीणा समाज है, ऐसे कई समाज है उनको अभी तक मौका मिल पाया। तो उनको भी कोई मंत्रिमंडल में महत्वपूर्ण पद मिले, महत्वपूर्ण मंत्रालय मिले, उसके लिए मंथन होगा, उसके लिए चर्चा होगी, उसके लिए जो केंद्रीय नेतृत्व है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा है, उस बारे में निर्णय लेंगे, विचार विमर्श करेंगे, उनके जो वरिष्ठ नेताओं से उनकी चर्चा होगी। तो ऐसे में देखा जाए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, एक नया रूप निखर के आएगा क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भजनलाल जी पे जो एक नया प्रयोग किया, क्योंकि तीनों ही स्टेटों में देखा जाए, चाहे मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, उसमें एक नया प्रयोग करके ऐसा फार्मूला दिया है कि एक बैक बेंचर बोल सकते हैं, एक अंतिम व्यक्ति को आगे लाने का मौका दिया है। तो अब चाहे युवा हो तो उनको भी एक उत्साह का माहौल बन रहा है कि अब वो विधायक बने हैं तो मंत्री भी बन सकते हैं। तो उसमें पूरी सोशल इंजीनियरिंग का भी ध्यान रखा जाएगा और जहां तक पूरा उनकी योग्यता वगैरह का ध्यान रखा जाएगा कि कौन सा व्यक्ति किस क्षेत्र में कार्य कर सकता है। चलिए, तो फिर अब वो पल आ चुका है जब दिल्ली जाकर के अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उसके अलावा मध्य प्रदेश के भी सीएम मुलाकात करेंगे वरिष्ठ नेताओं के साथ में। बहुत शुक्रिया लीलाधर तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। मंत्रिमंडल विस्तार अगले हफ्ते हो सकता है, इसको लेकर एक्सरसाइज भी शुरू हो चुकी है और तमाम जो पॉइंटर्स है वरिष्ठ नेताओं के साथ में चर्चाएं की जाएंगी।